माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का ये 8वां क्लास है और आज के इस क्लास में हम एक्सेल में सेल्स ब्लॉक के अंतर्गत रोज और कॉलम्स के साइज चेंज करना सीखेंगे। तो अगर आपको कोई भी रो की साइज बढ़ाना या कम करना है तो उसके लिए मैं आपको दो तरीके बता देता हूं। पहला तरीका, जिस रो को आप बढ़ाना चाहते हैं उस रो लाइन पर माउस रखें और फिर देखिए कुछ इस तरीके का प्लस आइकन आपको देखने को मिल जाएगा। अब सिंपली माउस के प्रयोग से नीचे की तरफ ड्रैग करिए और ये देखिए हाइट इंक्रीज हो रहा है। अब आप अपने हिसाब से, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जितना चाहें उतना हाइट को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब चलिए मैं आपको दूसरा मेथड बता देता हूं। आपको जो भी रो की हाइट बढ़ानी या घटानी है उस रो पर क्लिक करिए। उसके बाद सेल्स ब्लॉक के फॉर्मेट ऑप्शन में क्लिक करिए। उसके बाद यहां आपको एक ऑप्शन दिख जाएगी रो हाइट। आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से साइज लिख दीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पे साइज दिया है 22। उसके बाद ओके पर क्लिक करिए और ये देखिए हाइट इंक्रीज हो गया है। ठीक है, ये तो मैंने आपको सिंगल रो की हाइट कैसे इंक्रीज या डिक्रीज करना है वो बताया है। अब चलिए मैं आपको बताता हूं किस तरीके से आप सारी रो की हाइट एक साथ इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। तो उसके लिए सिंपली यहां कॉर्नर पे क्लिक करिए। देखिए पूरा डेटा सिलेक्ट हो गया है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, आप चाहें तो यहां सेल्स ब्लॉक में फॉर्मेट ऑप्शन में क्लिक करके रो हाइट ऑप्शन को चूज करके अपने हिसाब से साइज एंटर करके रो की हाइट इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, या फिर किसी भी एक रो की लाइन पर माउस रख के क्लिक करके नीचे की तरफ ड्रैग करिए तो देखिए हाइट इंक्रीज हो रहा है। और अगर हाइट कम करना है तो फिर ऊपर की तरफ ड्रैग करिए। जब आप बटन को छोड़ देंगे रो की हाइट उस हिसाब से बढ़ या घट जाएगी। आई होप आपको समझ में आ गया। अगर आप एग्जैक्ट हाइट सेट नहीं कर पा रहे हैं तो सिंपली कॉर्नर पे क्लिक करके पूरी सेट को सिलेक्ट करें। उसके बाद सेल ब्लॉक के अंदर फॉर्मेट ऑप्शन में क्लिक करिए। उसके बाद सिंपली ऑटो फिट रो हाइट पे क्लिक करिए और ये देखिए ऑटो फिट हो गया है। या फिर आप चाहें तो किसी भी रो नंबर की लाइन के ऊपर डबल क्लिक करिए और ये देखिए फिर भी ऑटो फिट हो गया है। ये दो मैंने आपको प्रोसेस बता दिया है। ठीक है, और अगर आपको किसी एक सिंगल रो की हाइट ऑटो फिट करना है तो उसके लिए सिंपली उस रो लाइन पे डबल क्लिक करिए और देखिए ऑटो फिट हो गया है। ठीक है, अब आते हैं कॉलम में। अगर आपको कॉलम की साइज इंक्रीज या डिक्रीज करना है तो कैसे करें? तो देखिए कॉलम की साइज इंक्रीज या डिक्रीज करने का मैं आपको दो तरीका बता देता हूं। ठीक है, पहला तरीका, अगर आपको कोई एक सिंगल कॉलम की विड्थ बढ़ाना या घटाना है तो सिंपली उस कॉलम को सिलेक्ट करिए। उसके बाद सिंपली सेल्स बार में फॉर्मेट में क्लिक करिए। उसके बाद कॉलम विड्थ में क्लिक करिए। अब यहां आप अपने नीड के हिसाब से साइज को एंटर करिए और ओके प्रेस कर दीजिए और ये देखिए साइज चेंज हो गया है।
अब चलिए मैं आपको दूसरा तरीका बता देता हूं। सबसे पहले जिस भी कॉलम की साइज चेंज करना है उस कॉलम को सिलेक्ट करें। उसके बाद ऊपर जहां पर अल्फाबेट्स लिखा है उसकी लाइन पर माउस रख के उसे ड्रैग करके जितना भी बढ़ाना या घटाना है वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है। और अगर सभी कॉलम की विड्थ एक साथ बढ़ाना है तो उसके लिए पहले इस कॉर्नर पे क्लिक करिए। देखिए पूरा सिलेक्ट हो गया है। अब उसके बाद सेल ब्लॉक के अंदर फॉर्मेट ऑप्शन में क्लिक करिए। उसके बाद कॉलम विड्थ में क्लिक करिए। अब यहां आप अपने हिसाब से साइज को एंटर करिए और ये देखिए चेंज हो गया है। सभी कॉलम की साइज सेम हो गया है। लेकिन अगर आप चाहते हैं टेक्स्ट के हिसाब से साइज एडजस्ट हो जाए तो उसके लिए पहले कॉर्नर में क्लिक करिए और ये देखिए पूरा सिलेक्ट हो गया है। अब आप सेल्स ब्लॉक के अंदर फॉर्मेट में क्लिक करिए। उसके बाद यहां आपको ऑटो फिट कॉलम विड्थ का ऑप्शन दिख जाएगा। सिंपली इस पर क्लिक करिए और ये देखिए साइज ऑटो फिट हो गया है। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। लेकिन अगर अब भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए क्विक सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। बाय।